इंटरनेशनल जो फिगर है वो 1000 में से 8 है। पाकिस्तान में बहुतात है 1000 में से 14 या 15 है, बहुत बड़ी तादाद है। अगर मदर को ये डिजीज़ है, फैमिली के अंदर पहले बच्चों को है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन है रुबेला, वो अननोटिस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चली जाती है। एकोकार्डियोग्राफी की एडवांसमेंट आ चुकी है। मदर के पेट में ही बेबी के दिल का मुआयना कर लिया जाता है। पैदाइशी दिल के अमराज उन तिबी मसाइल में शुमार होते हैं जो नौज़ायदा बच्चों की सेहत और उनके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकते हैं। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 100 में से एक बच्चा दिल की किसी पैदाइशी खराबी के साथ दुनिया में आता है। खुशाइन बात यह है कि आज इन बीमारियों की तशखीस भी मुमकिन है और इलाज के जदीद तरीके भी मौसर अंदाज में दस्तयाब हैं। अलामात से तशखीस तक और इलाज से मुस्तकबिल की उम्मीद तक, ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे पहचानी जाती हैं और वालिदैन को किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंजेनिटल हार्ट सर्जन डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पैदाइशी दिल के अमराज होते क्या हैं और ये पैदा होते ही क्यों होते हैं और किस तरह से फिर ये डायग्नोज होता है? दिल का काम पंप करना है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपने सुना हो, साफ़ खून या गंदा खून, इसमें उसकी सेपरेशन होती है इसके अंदर, दिल के अंदर पर्दों से। और कुछ नालियाँ जो खून को लेके जाती हैं बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ताकि ऑक्सीजन पहुँचे और जो गंदे मादे हैं वो निकल के उनका अखराज किया जाए। सही। अगर दिल की साख्त नॉर्मल है तो लाइफ नॉर्मल है। दिल की साख्त में कहीं भी कोई जिसको सुराख आमतौर पे मिस पैराई में लेते हैं, तो ये होता ही है कि कुछ वजूहात से, जिनमें कुछ नोन है, जो कुछ अननोन है। डेवलपमेंट जब बेबी की शुरू होती है माँ के पेट में, तो पहले हफ्तों में ही कोई ना कोई डिफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। सही। और वो फिर बर्थ के बाद पता चलता है कि मुख्तलिफ अंदाज से कि ये इसके अंदर ये बीमारी है, और फिर आगे उसी पे लाइफ डिसाइड होती है। जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैदाइश के दौरान बच्चों में क्या ख़राबी होती है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं और किस हद तक उनको मुतासर करती है? अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि हर 100 ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों में एक ये रेशो बताई, और इसमें इंटरनेशनल जो फिगर है वो 1000 में से 8 है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में बहुतात है, ये कहा जाता है कि शायद 1000 में से 14 या 15 है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें एक और जो अलमिये वाली बात है वो ये है कि गरीब घरानों में ये बीमारी ज़्यादा है। अच्छा। और इलाज, अगर इसकी कोई ख़ास वजह डॉक्टर साहब? इसमें जो नॉन फैक्टर्स हैं वो हैं और कुछ अननोन फैक्टर्स हैं। अच्छा। नॉन फैक्टर्स में जैसे अगर मदर को ये डिजीज़ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, या फैमिली के अंदर पहले बच्चों को है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर डायबिटिक है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में, अगर पहले ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ली जाएं, तो जैसे मिर्गी के दौरे के लिए ड्रग्स हैं और कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं, तो उसमें फिर इंसिडेंस इस चीज़ का बढ़ जाता है। अच्छा। और कुछ फैक्टर्स मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गरीब घरानों में ये बीमारी ज़्यादा है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी होंगी या कोई और वजूहात, और एक वायरल इन्फेक्शन है रुबेला, वो अननोटिस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। स्लाइट सा फीवर होता है, कोई बॉडी एक्स होती हैं, उसको ज़्यादातर आम तरीके से, और वो वायरस जो है वो इन दिल के सुराख के जितने भी मामलात हैं उसको वो लेके चलता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ये गरीब घरानों में है, तो यकीनन दिल का इलाज तो वैसे ही बड़ा महंगा है जी, तो इसके लिए जो फिर सर्जरी की जाती है उस पर कितना खर्चा आ जाता है, और साथ ही साथ आपने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में कम से कम कितनी उम्र के बच्चे का ये ऑपरेट किया है, सर्जरी की है? देखिए, ये डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डिज़ीज़ है, शिद्दत कैसी है और किस उम्र में। बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन बर्थ के बाद या पहले हफ्ते में या 1 महीने में कुछ ऐसी सिवेरिटी के लिहाज से चीज़ें होती हैं या उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है कि उसको हम डिले कर सकते हैं। जितना अर्ली हमने करना होगा उतना रिस्क ज़्यादा है।
अच्छा। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम जो न्यू नेट्स कहते हैं ना, जो पहले महीने का बच्चा होता है, जी, दिनों का बच्चा होता है, तो न्यू नेट्स की सर्जरी भी हमारी अच्छा, सक्सेसफुल है। हाँ, इतने हम छोटे बच्चों की भी? जी, हम रूटीन में करते हैं अब। ठीक। पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट हो चुकी है इस फील्ड में। सही। तो डॉक्टर साहब, नौज़ायदा बच्चों में कौन सी ऐसी तब्दीलियां या अलामात होती हैं जो वालिदैन को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो तकाजा करती हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक तो ये है कि अगर मदर में रिस्क है, जैसे डायबिटिक है या वो ड्रग्स ले रही है, या फैमिली में पहले से बेबीज इस तरह हैं, तो केयरफुल हो के प्रेगनेंसी को कि उसका एंटीनेटल चेकअप और एक फीटल एकोकार्डियोग्राफी, फीटस कहते हैं जो बेबी मदर के पेट में डेवलप हो रहा है, उसके लिए एकोकार्डियोग्राफी की एडवांसमेंट आ चुकी हैं। एको होता है कि दिल का मुआयना अल्ट्रासाउंड के उससे, एकोकार्डियोग्राफी उसको कहते हैं। तो मदर के पेट में ही बेबी के दिल का मुआयना कर लिया जाता है। तो जब ये तवक्को मतलब ये ख़दशा हो कि ऐसा होना है, तो ये चेकअप भी होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बेबी पैदा हो जाता है तो फिर उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। आपका सवाल ये है कि हम कैसे इसको देखेंगे। उनमें एक ब्लू बेबीज़ होते हैं और एक पिंक बेबीज़ होते हैं। ब्लू जो हैं वो इस तरह के दिल के सुराख की मॉर्फोलॉजी है, इनको हम लीजन्स कहते हैं। कोई भी एक जो बीमारी होती है उसे लीजन कहते हैं। तो ऐसे लीजन्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और दूसरा जो ऑक्सीजन के बगैर खून है मिक्स हो रहे होते हैं और आगे फेफड़ों में कम जा रहा होता है खून। इससे नीलापन आता है। नीलेपन की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े फ़ौरन, या ये है कि वो रोए क्राई करे या एग्जर्ट करे तो उसको नीलापन हो, तो वो ज़ाहिर नज़र आ जाता है। लेकिन जो पिंक वाले होते हैं उनमें अलामात ज़रा डिफरेंट हैं। वो बीमारियां भी हो रहे हैं, दिल के सुराख की नोयत भी हो रहा है। उसके अंदर बेबी फीड लेते हुए थक जाएगा। अच्छा। थोड़ी फीड लेगा, उसको सांस चढ़ जाएगा, पसीने आएंगे। या एक टर्मिनोलॉजी है फेलियर टू थ्राइव, यानी बेबी फ़र्ज़ करें उसका वेट होना चाहिए 10 kg जिस उम्र में, वो 3 या 4 kg होगा, कमज़ोर होगा और उसको छाती की इन्फेक्शंस बहुत हो रही होंगी। सही। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है। तो मदर को ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इन्हीं चीज़ों से फिर पहचानना चाहिए, इन चीज़ों को खास तवज्जो देनी चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करना। फौरन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बच्चों की दिल की सर्जरी के शोबे को अगर हम देखें तो हालिया बरसों में कौन सी नुमायाँ पेशरफ्त हुई हैं, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं? और अब हम देख रहे हैं पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इस मसले पर बड़ी तवज्जो दी है, क्योंकि बड़ा अहम मसला है। अब वो भी इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स दे रही हैं, वो भी बताइएगा ज़रा। मैं अगर इसको डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल या स्किल या इन चीज़ों की तरफ लेके आऊँ तो मैं आर्मी में था, अपने AFIC हमारा है, तो वहाँ पे 2005 में अमेरिकन एक प्रोग्राम 5 years का, जिसमें हम कुछ सर्जन्स ट्रेन हुए, बाकी भी जो इस शोबे के डॉक्टर्स हैं, फिर नर्सेज हैं। वो एक प्रोफेसर विलियम नोविक हैं, वो अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ आते थे। उन 5 years में हम कंप्लीट उस स्पेक्ट्रम पे पहुंच गए जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है। ज़बरदस्त। तो इसी तरह से और लोग भी जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अपने अपने उस तरह से। तो इसके अंदर जैसे सर्जिकल स्किल है, एनेस्थीसिया का है डिपार्टमेंट, फिर ICU, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन के बाद जब इंटेंसिव केयर में उसको लेके जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ होती हैं। तो वो भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस लेवल पे है कि इन छोटे बच्चों के भी अमराज को हम बड़ी अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। और अब इसकी अवेयरनेस, जैसे मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ। अच्छा। मेंडिंग हार्ट्स, अल खैर फाउंडेशन है हमारी, और उन्होंने मेंडिंग हार्ट्स के नाम से, तो हमने ये 2013 में ये प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, 2013 से कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आर्मी में था मैं, तो हम जो है रेगुलर इसको करते हैं। और उस वक्त अखराजात कम थे, कोई 4 से 5 लाख का खर्चा था उस वक्त में, यानी आप कह लें आज से 3-4 साल पहले। चीज़ें महंगी हुई हैं, तो ये अब 10 से ऊपर चला गया एक ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा। बच्चों में कुछ लागत ज़्यादा ही आती है। एक जो हम बात कर रहे हैं कि है भी गरीब घरानों की बीमारी, तो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा मेंडिंग हार्ट्स अल खैर फाउंडेशन, वो पूरे पैसे जो हैं वो फाउंडेशन देती है, मरीज से कुछ अच्छा, A to Z। और गवर्नमेंट से कोई फंड, कोई कुछ मदद भी नहीं, नथिंग।
अच्छा, खुद जनरेट करती खुद है जनरेट funds। करते हैं। ज़बरदस्त। तो इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा का जो प्रोग्राम है उसमें भी वो फंडिंग पूरे करते हैं और वो भी सही। बड़ा अच्छा जा रहा है प्रोग्राम। जबरदस्त। तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं ज़रूरत वो भी इस ये तरह करती की फील्ड्स में जो है वो डॉक्टर काम करने की हैं। ज़रूरत है। गरीब आदमी जो है वो 10 लाख से 15 लाख कैसे खर्च कर सकता है। बिल्कुल तो सर दुरुस्त जिस फरमाया। एनजीओ में आप हैं, मतलब तो वहाँ पे कितना आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये करवाना चाहते हैं बच्चों की, जिनमें ये मसला है, जी। तो वो किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरह से फिर आपने स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर जो है ट्रीटमेंट दिया हाँ, जाता ये है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमने ये देखना होता है कि हम ज़ाहिर है फंड्स लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक लिमिटेड हम तादाद जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इमरजेंसी में है जी। पेशेंट उसको पहले करें, सही। लिस्ट हमारे पास होती है, तो जो टाइमिंग उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है उसके मुताबिक हम उसको लेके सही। चलते हैं। उसमें ये नहीं होता कि यानी जी- क्यू बड़ी लंबी है और स्क्रूटनाइज करते हैं कि जिसका कोई जिंदगी का खुदा ना खास्ता हाँ, मसला जिसका ज़्यादा अभी उसको पहले करते हैं। जिसको अभी करना चाहिए उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बताया कि प्रायोरिटाइज करते हैं, तो किस सिचुएशन या किस कंडीशन में सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब बच्चा बहुत छोटा अर्ली या फिर थोड़ा टाइम टेकन? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो टाइप्स है ना इन लीजन्स की या दिल के सुराख की अकसाम की, वो कोई 85 है। अच्छा, इतनी उसके ज़्यादा। अंदर जो दिल के 2 खाने होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक में खून जो है वो ऑक्सीजन के बगैर है, दूसरे में उनकी मिक्सिंग वाला मामला होता ओके। है। अच्छा, अब उसके अंदर शिद्दत है सही। कि क्या पेशेंट जो है वो अभी हमने इसी महीने में करना है, अभी करना है, या इसको हम डिले कर सकते हैं। सुराख छोटा है, बाज़ औक़ात हम उसको डिले भी कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है हम सुराख के बंद होने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि कुछ अरसे में इसमें बंद हो जाना है। तो पेशेंट की जो नोयत है या उस सुराख की जो डॉक्टर नोयत साहब, है टाइम उसके की मुताबिक। किल्लत है, लास्टली ये बता दें, जो हामला ख़वातीन हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और प्रेगनेंसी से पहले ऐसे कौन से टेस्ट होने चाहिए जो करवा लें कि इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें? देखें, इसमें सबसे अहम बात यह है कि मदर के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरफ ले जाती है। जैसे मदर अगर ख़ुद से इस चीज़ की उसमें मुब्तला रही है। अच्छा, एक बात बहुत अहम बतानी कि मदर का इसमें कोई कसूर नहीं होता अगर ये बेबी इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। और मदर जो है वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर अपना चेकअप कराएगी, जैसे फीटल एको की बात हो रही है। और फिर एक जो हमारे टैबूज़ हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्ची का ऑपरेशन हो गया और उस ऑपरेशन के बाद तो शादी ब्याह के मसले, वो लोग ये समझते हैं कि ये बीमारी जो है वो हमेशा के लिए लग गई। एक दफ़ा सर्जरी हो गई, क्योर हो गए, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिल नॉर्मल हो जाता है। सही। तो एहतियात यही करनी है, ये मदर मैसेज को भी कि देना हाँ, बड़ा ये बड़ा ज़रूरी ज़रूरी था। है। और मदर को एहतियात ये करनी चाहिए कि रिस्क अगर मौजूद है तो वो फीटल एको से लेके अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप और उसका वो मुआयना करवाते हैं। सही, मदर को बिल्कुल चाहिए कि ठीक अपना है। मुआयना बहुत शुक्रिया करवाए। डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब, आपके वक्त का।